हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक ब्लॉग। देखिए गर्मी फिर हो गई है। आ बैठ जाओ, आपने खाना खा लिया ना, तक मत करो मायमिश को प्लीज़। मम्मी की लग जाती है बेटा, तुम बहुत नखुन चुप जाते हैं बेटा, आपके नखुन चुप जाते हैं। चलो बैठो, सिट कर लो, फिर मम्मा चिच्ची देंगी ना। सिट करो, बिक्की मिलेगा। सिट करो, सिट करो, बिक्की मिलेगा। सिट करो। चलो नो, तुम्हें मना किया ना मिश का शैतानी करने के लिए। बराबर कूड़े वाले के साथ ना इतने सारे आ जाते हैं डॉग। एक कैट का एक्सीडेंटली बाय एक्सीडेंट गेट को क्रॉस करते हुए लोहे की रॉड उसके पेट में घुस गई थी। आगे क्या हुआ मैं थोड़ा थोड़ा उसके सीन भी दिखाऊंगी आपको। कल मायरा को लेकर गई थी हॉस्पिटल, इसकी बायोप्सी होनी थी, तो वहाँ पर एक कैट भी आया था जिसके ऑपरेशन किया था डॉक्टर साहब ने, और उस 5 घंटे उसका ऑपरेशन चला था, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। गेट को क्रॉस करते हुए कैट के पेट में घुस गया था लोहे का सरिया। हाँ, मेरे को बिल्ली बहुत प्यारी लगती है, पर मेरे को इनसे डर भी लगता है। पाली नहीं है ना कभी। लाओ मैं आप इसको पहले ले जाओ, इसको पहले ले जाओ। इससे पहले ही ले जाना। प्यारी लगती है, बहुत प्यारी है ये। कैट अपना गेट क्रॉस करके बाहर को जा रही थी, तो उसके पेट में लोहे का गेट का ऊपर का सरिया घुस गया। तो कैट जैसे, और वो शुक्र करिए कि वो घुसने के बाद वो कमज़ोर होगा, जॉइंट उसका कि वो टूट गया, उसके पेट के अंदर रहा। जब वो कैट एक लेडी ने, एक फैमिली ने पाल रखा था, तो वो उसके अंदर गई, तो उन्होंने सोचा कि शायद दूध मांग रही है। जब उन्होंने देखा उसका ब्लड निकल रहा है, तो उसी टाइम उसको अपने बैग पे रख के लेकर हॉस्पिटल गए। वो स्विगी डिलीवरी करते हैं, तो स्विगी का उनके पास एक बैग था ऑरेंज कलर का, तो उसमें वो कैट को लेके डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब ने भी बिना देरी करे हुए बहुत ही कम चार्जेस में उसका ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, पर उसका भी इलाज काफ़ी चलेगा। अगर डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि दोनों डॉक्टर साहब जो हैं अमृता पेट क्लिनिक वाले हमारे डॉक्टर साहब हैं, और उनके साथ में एक दूसरे और डॉक्टर साहब हैं जो ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं। तो उन्होंने बिना देर लगाए उस कैट का ऑपरेशन किया और रॉड को निकाला। ये देखिए उस कैट को किस बैग में लेके वो फैमिली हॉस्पिटल आई थी। लाओ मैं आप इसको पहले ले जाओ, इसको पहले ले जाओ। इससे पहले ही ले जाना। और ये जो मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, ये उसके ऑपरेशन से पहले की है, जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए थे। और ये ऑपरेशन के बाद उसके जो एक्सरे किया गया था, और ऑपरेशन के बाद जो उसके टाँके लगे, उसकी मैं कुछ एक आध फ़ोटो आपको डाल रही हूँ। और भगवान से प्रेयर करिए बच्चा सही टाइम पे ठीक हो जाए। सही टाइम पे हॉस्पिटल आने की वजह से बच्चा सही है। और जिन्होंने उसको देखा, जिन्होंने उसको पाल रखा था, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने इसको टाइम पे ले आया और ये बच्चे के ज़िंदगी बच गई। इसके लिए दूध रो ब्रेड, और इसके लिए कोको खड़ा है, कोको डोडो को दे दूँ। जा दे खा ले, जा उधर खा ले, उधर खा ले, उधर खा ले। वो आ रहा है ना, खा रहा है, डोडो आ रहा है, वो खा ले, खा जा, उधर खा ले, खाओ। देखो मैंने कहा था ना चुप के खा बेटा, तू समझता नहीं, आता भी नहीं, खाता भी नहीं। ये ले खड़ी है, खा लो खा लो, चलो खाओ भाई खाओ। ये खा रहा है, इसको खिला, खा ले, इसको खिलाते फिर तेरे को खा ले। डोडो मिल जाएगा, उसको खिला के मैं जाती हूँ। सारे के सारे खाना खाने इधर इकट्ठे हो रखे हैं। अभी ये इधर खा रहे तो आएगा ही नहीं। वो ऊपर खाना खा रहा है, और डोडो ये रखा, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, बैठी होकर खा रहा है डोडो, ये खा ले। ये खा रही है सोनी खाना।
ये खा लेगी। उसने तो खा लिया था, उसने तो खाना खा लिया गाड़ी के नीचे ही। और ये यहाँ खाना खा रही है। ये भी अगर फिनिश कर लेगी ना, उसके बाद मैं यहाँ से ना बर्तन खा के ले जाऊँगी। अब मैंने फेसबुक में देखा था रील, जिसमें उन्होंने एक दे रखा है पेटा का नंबर। उन्होंने एक पेटा का नंबर रील में दे रखा है कि अगर कहीं भी आपको घायल एनिमल मिले, इस नंबर पे कॉल करें। तो एक बार आप लोग उस नंबर पे हेल्प लो, अगर आपको कभी ज़रूरत हो। क्या ये सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप एक बार उसको करिए कि ये नंबर वर्क कर रहा है। मेरे को अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस रील को इस्तेमाल करूँगी। खाना खाओ बेटा, चल आ जाओ। तू उसको लड़ना है ये? चलो चलो भाग, ऐसे भाग भाग भाग। देखो भी आ रहा उसका भाई। चलो भागो भागो भागो, खा ले। छुप छुप के खाना रखना पड़ता है, खा लेगा। पानी जरूर पिलाया कर। अभी मैं आपको एक पेट्रोल पंप का बताई थी। एक डॉग को पेट्रोल पंप वाले ने अपने पास रखा हुआ है और उसकी ड्रेस बना रखी है उन्होंने पेट्रोल पंप की। मैंने एक देखा है, पूरा ख्याल रखते हैं सारे पेट्रोल वाले, इतना प्यार से उसको रखा है बचपन से। तो ऐसे ही अगर सब करे तो कितनी अच्छी बात हो। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ना, उतनी ही मुझे ना टेंशन होने लग जाती है। बहुत दुख होता है इनके साथ बिछड़ने का। ये देखो कितने प्यार से बैठी हुई है और कितना प्यार हो रखा है। और ये तो मेरी सबसे बूढ़ी डॉग है, जिसको मैंने बचपन से ही कर रखा है। जब छोटी सी थी है तब से मैंने इसको पाल रखा है। तो इनका तो बिछड़ना मैं ना सोच भी नहीं सकती इसका तो मैं। तू है तो दिल धड़कता है। मुझे खड़िए दूसरे सोचिए खाना खा लेती तो मैं जाऊँ, फिर ये खाना नहीं खा रही है। हमेशा खाने के टाइम पे इनकी डॉग फाइट हो जाती है। ये भी बार बार आ रहा है, जबकि खाना वहाँ डाल के आ गई हूँ मैं इसका। डॉग भी ना परेशान कर रहा है और जान के आ रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। एक स्ट्रीट डॉग विस्की एक बिल्डिंग में रहती थी। वहाँ पर कोई धार्मिक सेरेमनी हो रही थी, जिसके वे पटाखों की आवाज़ से वो डर के भाग गई। 15 तारीख को 8 फरवरी को गायब हुई थी, डर के मारे भागी थी। 15 को वो फिर वापस आई। तो पूरी 3 आसपास की बिल्डिंगों ने मिलकर उसका इतना शानदार स्वागत किया, उसको बहुत माला वाला पहनाई, उसका बहुत केयर किया। मतलब कि ऐसे भी जगह है जहाँ पर स्ट्रीट डॉग का इतना प्यार, इतना सम्मान दिया जाता है। और कई जगह ऐसे है कि स्ट्रीट डॉग के घर के आगे पानी भी नहीं रखने दिया जाता, बैठने तक नहीं दिया जाता। बहुत फ़र्क है इंसान और इंसान होने में। एक डॉग है जो बचपन से ही एक गैस पंप के बाहर पल रहा है और बहुत प्यार से पल रहा है। चलिए मैं उसकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ। पंप वाले उसका कितना ख्याल रखते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो कितने प्यार से खिला रहे हैं। अभी किसी एरिया में एक डॉग को उसका मालिक रोड पे छोड़ के चला गया है। वो बेचारा रोड पे खड़ा है और हर गाड़ी को आते हुए देख रहा है कि कौन सी मेरी गाड़ी वापस आएगी और मेरा मालिक मुझे ले जाएगा। क्योंकि कुत्ता ना कभी विश्वास नहीं करता कि उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया है। वो विश्वास करता है कि मेरा मालिक आएगा, पर मालिक कभी वफादार नहीं होते। बहुत मालिक नहीं होते, कुछ मालिक तो बहुत वफादार होते हैं और कुछ तो बिल्कुल नहीं होते, जो कि इन्हें सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। जब तक छोटे रहे, स्वस्थ रहे तो खेलो, और बड़े हो जाए साइज में और उनको रोड पे छोड़ के चले जाओ। तो उनकी भावनाओं को समझो, उनके प्यार को समझो। उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है रोड पे, पर किसी लोगों को ना ये समझ नहीं आता। वो मासूम सा हाईवे पे इधर से उधर घूमकर अपने मालिक को ढूंढ रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मायरा का अभी डायग्नोस हुआ है,
रिपोर्ट नहीं आई है, पर जहाँ तक है डॉक्टर ने हमें बोला है कि चांस इसके ज़्यादा है कि इसको है। और सबसे बड़ी बात है कि इलाज कराने में मेरे को प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड के सिवाय कोई नहीं कमाने वाला है और इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं है कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन भी करवा सके। डॉक्टर ने खर्चा भी 30,000 टोटल मिला के बता रखा है। तो मेरे को बस यही सोच सोच के मुझे खाया जा रहा है कि मैं कैसे करूँगी इस चीज़ का, और कहीं से आप लोन लेना पड़ेगा और लोन लेके फिर वही किस्तें चुकानी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना। सोच के ही मतलब कि हो रहा है कि कहाँ से करूँगी, कहाँ से इंतज़ाम करूँगी। ये सबसे बड़ी मुझे टेंशन अभी से हो रही है।